फाइनली समर स्लैम नाइट 1 खत्म हो चुका है। मेन इवेंट में सीएम पंक ने टाइटल जीता, उस पे सेथ रॉलिंस ने आके कैश इन करा और बन गए न्यू चैंपियन। क्यों ये सीएम पंक के कर्मों का फल कहा जा रहा है? क्यों पंक टाइटल जीत के तुरंत हार चुके हैं? क्यों ड्रू मैकिंटायर पंक की हार पे बड़े खुश नजर आ रहे हैं? सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना बिल्कुल ही मत जाइएगा। समर स्लैम के मेन इवेंट में गंथर वर्सेस सीएम पंक के बीच मैच दिखा। अब इस मैच में गंथर की डोमिनेंस देखने को मिली। पंक ज़्यादातर टाइम मैच में मार खाते हुए दिखाई दिए। हालांकि एट दी एंड पंक ने टाइटल जीता और बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। फाइनली फैंस को वो दिखा जो कि काफ़ी टाइम से वो देखना चाहते थे। सीएम पंक का सपना पूरा हुआ काफ़ी सालों बाद। हालांकि इसके बाद हुआ वही जिसकी उम्मीद थी, जो कि मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में प्रेडिक्ट भी करा था। सेथ रॉलिंस आए, क्रचेस से चल के कुछ कहा और फिर पलट के जाने लगे, लेकिन पॉल हेमन वहीं खड़े रहे। इस टाइम सेथ रॉलिंस की बॉडी लैंग्वेज ने काफ़ी कुछ कह दिया कि वो वापस जाने के लिए नहीं आए हैं, वो कैश इन करेंगे। और हुआ भी वैसा ही। जब सेथ रॉलिंस पलट के जाने लगे तो पॉल हेमन थोड़े शॉक से नज़र आ रहे थे कि भाई ये वापस क्यों जा रहा है। हाँ, सेथ रॉलिंस के साथ अगर पलट के पॉल हेमन भी वापस जाने लगते और उसके बाद सेथ रॉलिंस कैश इन के लिए आगे आते तो थोड़ा मज़ा और आता, लेकिन क्या करें, WWE ने ऐसा करा नहीं। अब सेथ रॉलिंस रिंग की तरफ बढ़े, सीएम पंक को मारा, पिन करा और कैश इन करके बन गए न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। पंक के अरमानों पे पानी फेर दिया उन्होंने, सेथ रॉलिंस ने अपनी वो भी बात सच कर दी कि जब तक मैं हूँ सीएम पंक को चैंपियन नहीं बनने दूंगा। अब आ जाते हैं सेथ रॉलिंस की इंजरी पे। जब LA नाइट के खिलाफ सेथ रॉलिंस को इंजर्ड अनाउंस करा गया था, तब कुछ लोग थे जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे रियल इंजरी है, लेजिट इंजरी है, सेथ रॉलिंस लंगड़ा के बैक स्टेज जा रहे थे वगैरह वगैरह। बट मैंने उस टाइम ही कहा था कि ये फेक इंजरी है, स्टोरी लाइन है, क्योंकि सेथ रॉलिंस की लैंडिंग प्रॉपर हुई थी। और मेरी इन बातों पे तब मोहर और लग गई जब सेथ रॉलिंस क्रचेज लेके स्ट्रीट पे घूमते हुए दिखाई दिए, इंटरव्यूज़ देते फिर रहे हैं। अरे तुम अगर इंजर्ड हो तो जाके पहले ट्रीटमेंट लो। वहीं इंजरी फेक है ये और पक्का तब हुआ जब ना तो WWE की साइड से, ना ही पॉल हेमन की साइड से, ना ही खुद सेथ रॉलिंस की साइड से कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। अब WWE चाहती तो इस इंजरी वाले एंगल को और अच्छे से दिखा सकती थी, अच्छे से इंजरी को सेल कर सकती थी, बट ऐसा करा नहीं गया। WWE यहाँ ये कर सकती थी कि अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखा के सेथ रॉलिंस से ये करवा देती। अरे WWE को कौन रोक रहा था ऐसा करने से कि एक हॉस्पिटल की पिक सेथ रॉलिंस की वायरल करवा देते, बट नहीं, ये ट्रिपल एच रहा है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती हैं। खैर, सेथ रॉलिंस का कैश इन वाला मोमेंट और अच्छा हो सकता था। अब आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेथ रॉलिंस का कैश इन वाला मोमेंट। अब आ जाते हैं कि ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक की हार पे क्या कहा। आपको बता दूं, सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और उनके दोनों जो चिंटू हैं वो खुश हैं, बट उनके साथ साथ सबसे ज़्यादा खुश एक और इंसान है, वो है ड्रू मैकिंटायर। अब आप कहेंगे वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि जो भी पंक के साथ हुआ वो कर्मा है। आप सभी को याद दिला दूं, रेसलमेनिया 40 में लास्ट ईयर जब ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस को हरा के यही वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर ली थी, तब सीएम पंक ने बुरी तरह से ड्रू मैकिंटायर को मारा था, जिसके बाद उनकी हालत ढीली हो गई थी और तभी डेमिन प्रीस्ट ने आके ड्रू मैकिंटायर पर कैश इन करके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी। ड्रू मैकिंटायर उस दौरान 5 मिनट 46 सेकंड तक चैंपियन रहे थे। अब यही चीज़ पंक के साथ हो गई है। जैसे ही पंक चैंपियन बने, सेथ रॉलिंस ने आके कैश इन कर लिया। ड्रू मैकिंटायर ने कहा कि सेथ रॉलिंस इसके हकदार हैं, वो डिज़र्व करते हैं। आपको बता दूं, पंक 5 मिनट 10 सेकंड तक चैंपियन रहे, यानी कि उनका टाइटल रेन ड्रू मैकिंटायर से कुछ सेकंड पीछे रह गया। इसलिए ड्रू मैकिंटायर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं सीएम पंक की हार के पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, इसके पीछे सॉलिड रीज़न यही है कि WWE पंक और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को और स्पार्क देना चाहती है। सेथ रॉलिंस ने जो कहा था उस बात को साबित कराने के लिए ऐसा हुआ। अब मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 42 तक चैंपियन बने रहेंगे और फिर सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच हमें मेन इवेंट दिखेगा रेसलमेनिया 42 में। यानी कि ये फ्यूड अभी कुछ टाइम के लिए शायद ब्रेक ले सकती है, बट फिर कंटिन्यू होगी। वहीं एक रीज़न ये भी है कि गंथर और पंक के बीच जो बिल्डअप था वो उतना अच्छा नहीं था, इस वजह से भी ऐसा हमें देखने को मिला है। वहीं सेथ रॉलिंस एक फैक्शन में दिखाई दे रहे हैं, उसको और मजबूती देने के लिए WWE ने ऐसा करा है। एक टाइटल उनके लीडर के पास होना चाहिए था। सेथ रॉलिंस का कैश इन सक्सेसफुल होना था, ये बात सबको पता थी, चाहे वो किसी के खिलाफ भी करते। इसी वजह से पंक पे कैश इन कराया गया, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से
फ्यूड में भी दिखाई दे रहे थे। कुछ ना कुछ जब से पंक लौटे इनकी खटपट चली रही है। वहीं आपको बता दूं साल 2015 में भी सेथ रॉलिंस ने ऐसे ही कैश इन करा था और बन गए थे चैंपियन, और आज 10 साल बाद WWE वही एंगल वापस से दिखाने के लिए ही सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाया गया है, और ये दिखाया गया है कि एक डिकेड बाद सेथ रॉलिंस फिर से चैंपियन बन चुके हैं। तो फ्रेंड, ये थे रीज़न सेथ रॉलिंस के कैश इन करके चैंपियन बनने के, और ये थे रीज़न पंक के इतनी जल्दी टाइटल हारने के। अब ये बात सच है कि पंक के फैंस का दिल तो जरूर टूटा होगा सेथ रॉलिंस के चैंपियन बनने से। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।